आप पर इल्जाम लग रहे हैं। तुम अब पहले जैसी नहीं हो। तुम अब पहले जितना मुझसे प्रेम नहीं करती हो। तुम में अब पहले वाली बात नहीं रही। तुम अब पहले जैसी नहीं हो। और यही कारण बन रहा है आपके और आपके प्रेम के विच्छेद के। आप निरंतर प्रयास कर रही हैं खुद को सुधारने की, खुद को बदलने की, अपनी हर वो चीजें हटा देने की अपने जीवन से जो आपके और आपके पति के बीच बाधक हो रहा है। बार बार जो आपकी विशेषताएं आपको बताई जा रही है, आप फिर से उसे लाना चाहते हैं अपने जीवन में। आप फिर से वो बनना चाहती हैं जो आप पहले थी, फिर भी बात नहीं बन रही। इन सब चीजों को करने के चक्कर में आपने न जाने कितने ग्रह बिगाड़ लिए, अपने कितने शत्रु बना लिए, अपने मायके का त्याग कर दिया, अपने मित्रों को छोड़ दिया। लेकिन बात, समस्याएं जस की तस, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं सुधरा। और बदला भी क्या, तो माहौल बदल गया, बदल गई आपकी जिंदगी। तब लेकर आई हूं एक अचूक उपाय, एक ऐसा छोटा सा वशीकरण। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं मेरी बहनों, बस कर लीजिए एक छोटा सा उपाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तिष्क की रेखाएं, पढ़ती हूँ भाग्य की रेखाएं। कुछ ना कहे आप तो पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जब विवाह में प्रेम कम पड़ने लगे, विश्वास में से विष घुल जाए, पति बार बार कमियां ढूंढने लगे आप में, आपको बदलने के लिए कहा जाए, आपको सुधरने के लिए कहा जाए, आपको समय दिया जाए और फिर समय खत्म हो गया, तुम कुछ नहीं कर पाई, इस तरह की उलझनों से जब घिर जाए आपका जीवन, आप बार बार यही सोचती हैं अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। किंतु मुड़कर देखिए कुछ वर्षों में क्या सब कुछ ठीक हुआ या और बिगड़ते चले गए मामले? यदि कुछ ठीक नहीं हो रहा तो कैसे करें ठीक हम? कैसे वो प्यार फिर से पाएं? कैसे वो विश्वास हम फिर से जीत लें अपने पति का, अपने प्रेमी का, अपने पार्टनर का? केवल एक कागज पर लिखें अपनी समस्याएं। ऐसे मिनटों में, कहते हैं ना, चुटकी बजाकर काम हो गया, मिनटों में काम हो गया। ऐसे चुटकी बजाकर आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। किंतु भरोसा खुद पर रखना होगा, भरोसा अपने साथी पर रखना होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी, एक महिला होने के नाते भी और एक गुरु होने के नाते भी। जब भी आप पर कोई इल्जाम लगा रहा है, आपकी कमियां आपको बता रहा है और आपको बदलने या सुधरने की सलाह दे रहा है, तो तुरंत उसकी बात सुनते ही अपने आप में बदलाव तुरंत लाना प्रारंभ ना कर दे। पहले सच में उसकी बात ध्यान से सुने, समझे और जरूरत हो आपको बदलने की तभी बदले, वरना बदल दे परिस्थितियां, बदल दे ग्रहों की दिशा और दशा। क्या सच में आपकी आदतें बहुत बुरी हो गई है? पहले यही आदतें बड़ी प्यारी लगती थी किसी को, अब यही आदतें बुरी लग रही है। फिर कमी आप में नहीं है, देखने वाले में है। खैर, आज बात उपाय की करूंगी, बात वशीकरण की करूंगी। पति हो, पार्टनर हो, प्रेमी हो, भाग कर आएगा आपके पास और आपको मायके से लेकर जाएगा, आपको आपके घर से लेकर जाएगा इज्जत, सम्मान और प्यार के साथ। हर समस्या का अंत होगा। कभी कभी सास ससुर आ जाते हैं पति और पत्नी के रिश्ते के बीच और कलह कर देते हैं आप लोगों के बीच। आप दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, बड़े अच्छे से प्रेम से आप रह रहे हैं। ये तीसरा चौथा की एंट्री जो हो जाती है हमारे रिश्ते में, वो पूरा बिगाड़ देता है माहौल। तो आप ऐसी स्थिति में भी आपको आज का जो मैं उपाय बता रही हूँ, आज का जो मैं वशीकरण बता रही हूँ, ये कार्य करेगा। एक कागज ले लें, साफ सुंदर सफेद कागज। एक चंदन की लकड़ी ले ले, चंदन की लकड़ी ना मिले तो एक तुलसी का जड़ ले ले, तुलसी की लकड़ी ले ले, साफ सुथरा छोटी सी कलम जैसी ले लें।
एक लाल रंग की कलम ले लें। बस आपको और किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना ले लें। शुक्रवार को इन चीजों को इकट्ठा कर लें, दिन भर घर में रखा रहने दें। दिन भर आप अपनी दिनचर्या करें, सजे सवरे, खाएं पिए, मुस्कुराएं, शुक्र को खिला ले थोड़ा, मुस्कुरा ले थोड़ा, समस्याओं में भी मुस्कुराएं। यही तो मनुष्य है। मनुष्य और पशु में इतना ही अंतर है, पशु मुस्कुराते नहीं है। मनुष्य अपनी मुस्कुराहट से अपनी बड़ी से बड़ी समस्याओं का अंत कर लेता है, खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए मैंने कहा शुक्रवार के दिन मुस्कुराएं, सजे सवरे, अच्छे से खाना पीना खाएं, रोए नहीं। कागज को रात्रि में आप लेकर बैठ जाए, सबको भोजन करवा ले, खुद भी भोजन कर ले, प्रसन्न मन से अपने बिस्तर पर बैठ जाए, चढ़कर टेबल पर बैठ जाए, मन शांत रखे, एकांत हो, कागज ले लें। चंदन की लकड़ी को प्रायोरिटी दूंगी। चंदन की लकड़ी ना मिले तभी तुलसी का डंडी ले। चंदन की लकड़ी आपने ले ली, घर में यदि चंदन जो है जिसे घिस कर आप रोज प्रभु को लगाते हैं, वो भी चंदन ले लेंगे, चलेगा। पेज के प्रथम लाइन से बिल्कुल वहां से अपनी समस्याएं लिखना प्रारंभ कीजिए। ये क्या कह रही है दीदी, आप लिखें कैसे चंदन से? कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, हम जिन्हें लिख रहे हैं ना वो देख रहे हैं। समझ गए? बिना इंक के, बिना किसी स्याही के, बिना दिखने वाले आप लाइन बाय लाइन अपनी समस्या लिखा है। मैं पहले बहुत खुश थी, मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते थे, वो मेरा बहुत विश्वास करते थे, परंतु ये व्यक्ति हमारे जीवन में आ गया। इसके ये बात कहने से मेरे पति पहली बार मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर शक किया। आज क्या स्थिति है, आगे आप क्या चाहती हैं, अपनी समस्त राम कहानी लिख दे उस पेज पे, बिना इंक के, बिना लिखावट के। लिख दिया आपने, उस चंदन के टुकड़े को पेज पे डालकर मोड़ दें और तकिए के नीचे रख दें और चुपचाप से सो जाए सर रख कर। ये बात मान ले, जान ले कि आज से, अभी से, इसी वक्त से आपकी हर समस्या, आपकी दाम्पत्य जीवन से जुड़ी, आपकी लव लाइफ से जुड़ी हर समस्या का अंत होने जा रहा है। आपने तकिए के नीचे रख दिया ये पेज और सर रखकर चैन से सो जाइए, खुश रहिए, मुस्कुराइए। अगली सुबह प्रातः आप जागते हैं, शनिवार का दिन होता है, चंदन को आप निकाल दें, पेज को आप खोल दें, चंदन आपने जहां से इस्तेमाल किया था वहां फिर ले जाकर रख दें, फेंके ना इसे, कुछ नेगेटिविटी इसमें नहीं चिपक गई है। उस पेज को पलट दे, इस चिट्ठी को आप पलट दे, जिस चिट्ठी को आपने लिखा था परमपिता परमेश्वर को, ब्रह्मांड को, आपने अपनी सारी समस्याएं लिखी थी, उस चिट्ठी को आप पलट दे और पीछे मोटे मोटे अक्षरों में अपने पार्टनर का नाम लिख दे, अपने पति का नाम लिख दे, अपने प्रेमी का नाम लिख दे, अपने लव पार्टनर का नाम मोटे मोटे अक्षरों में कलम से, मैंने कहा था ना लाल रंग की कलम ले लीजिए, लाल स्याही वाली, मोटे मोटे अक्षरों में सरनेम के साथ आपने अपने पति का नाम लिख दिया, पीछे मोड़ दीजिए। इस बार जो आप मोड़ते हैं, पहले बार आपने मोड़ा था चंदन को अंदर रखकर चिट्ठी की तरफ, अब आपको मोड़ना है कि पति का नाम अंदर रहे और चिट्ठी बाहर। पूरा फोल्ड करके एक बॉक्स जैसा बना दीजिए उस पेपर को, लाइटर मारिए, जहां आप बैठी हैं, पूजा रूम हो, छत हो, आपका बेडरूम हो, कहीं पर भी हो, बिल्कुल लाइटर माचिस मारिए और इस जितनी समस्याएं आपने इस लिखी थी शनिवार को, एक शब्द मुंह से बात ना करें, तब तक कुछ ना बोलें जब तक ये जलकर आपकी सारी समस्याएं खत्म ना हो जाए। संपूर्ण कागज को जला दीजिए, संपूर्ण पेपर को जला दीजिए, एक जगह रख दीजिए, जलने दीजिए उसे। देखिए आपकी समस्याएं कैसे खत्म हो रही है, अपनी आंखों से देखिए इसे। कहते हैं ना आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो, ऐसे आंखें फाड़ कर देखिए आप, ये जो जल रहा है ना उसे आंखें खोल कर देखिए। जल गया और जल गई आपकी हर समस्या, खत्म हो गई, सारे दुख संकट तकलीफ दूर हो गए, जल गई। कुछ भस्म बच जाएंगे, कागज बहुत तह है ना, फोल्ड किया हुआ है, कुछ बच जाएगा। जो बच जाए उसे उठाकर पानी में धो दीजिए, वो उसे भी बहा दीजिए, ड्रेन आउट कर दीजिए। हल्का महसूस करेंगे आप। जाइए स्नान कीजिए, शनिवार है, पीपल में थोड़ा जल चढ़ा दीजिए, हनुमान जी को जप लीजिए, एक हनुमान चालीसा का आज एक बार पाठ कर लीजिए, घी का दिया जला दीजिए बजरंगबली के सामने। केवल और केवल एक ही बार ये वशीकरण आपको करना है, एक ही बार इस चिट्ठी में आपको अपनी सारी समस्याएं लिखकर जला देनी है मेरी बहनों। फिर से प्रेम जागृत होगा।
ब्लॉक कर दिया था उसने अनब्लॉक करेगा। चिट्ठी नहीं आती थी, चिट्ठी आएगी। अब चिट्ठी का तो जमाना नहीं है, मैसेज आएगा, कॉल आएगा, वो खुद आएगा, लेकर जाएगा आपको प्यार आदर सम्मान के साथ। आपका घर फिर से बसेगा, आपका दाम्पत्य सुख आपको जिसकी आप हकदार हैं फिर से मिलेगा। और अवश्य होगा ये, ईश्वर करे भगवान शंकर और माता पार्वती की तरह जोड़ी बनी रहे आप सबकी, सुखी रहें आप सब। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।